गाड़ी उठा के अपने घर से 10 कदम दूर गया। ना कहा गया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते घर से निकलते ही। तो साथियों, आपके इस YouTube चैनल VKC लेक्चर्स पे सभी का स्वागत है। आप लोग जितने भी नए नए दोस्त हैं, सभी लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितने भी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी पे लिंक को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को इस बात की जानकारी मिल सके और वो लाभ उठा सके। तो हम लोग पिछले क्लास में अल्पप्राण और महाप्राण की चर्चा कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पढ़ेंगे घोष वर्ण और अघोष वर्ण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे घोष वर्ण के बारे में। घोष वर्ण, देखिए घोष वर्ण क्या होता है, तो वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। फिर सुनेंगे घोष वर्ण क्या होता है, तो वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। इसको नोट भी कर सकते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, घोष वर्ण क्या होता है, तो वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होता है। स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होता है, झंकार उत्पन्न होता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण कहलाते हैं। ध्यान रहना चाहिए, घोष वर्ण क्या होता है, तो वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। घोष वर्ण कहलाते हैं। अब हम लोग को ये जानना है कि कौन कौन से वर्ण घोष होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो ध्यान से देखना है घोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि देखिए जितने भी स्वर वर्ण हैं, तो हम लोग को मालूम है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। और स्वर वर्ण को ही हम लोग स्वतंत्र वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सारे स्वर वर्ण घोष होते हैं। कैसे होते हैं, घोष होते हैं। ध्यान रखना है, सारे स्वर वर्ण घोष होते हैं। अब स्वर वर्णों में कौन कौन से आ जाएंगे, तो ध्यान रखना है हम लोग को कौन कौन सा आएगा स्वर वर्ण में, तो अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दुर्गौ, री, ए, ऐ, ओ और औ। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी है, 11। कितनी संख्या है, 11। इसके अलावे सेकेंड लाइन जो हम लोग ध्यान रखेंगे वो हमारा है अंतस्थ। कौन सा है, अंतस्थ। तो ध्यान रखना है कि अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, तो घोष होते हैं। तो अंतस्थ वर्ण घोष होते हैं। अब अंतस्थ वर्ण में कौन कौन से आ जाते हैं, तो अंतस्थ वर्ण में ध्यान रखना है य, र, ल और व। इस प्रकार इनकी संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है। और एक और ध्यान रखना है आपको कि ऊष्म वर्णों में अकेला ह, मतलब अकेला ऊष्म वर्ण। कौन सा अकेला ऊष्म वर्ण है, वो है ह। कौन सा, ह। ये भी क्या होता है, घोष होता है। क्या होता है, घोष होता है। तो अकेला ऊष्म वर्ण ह, ये भी घोष होता है। इसके अलावे
हम लोग ये देखेंगे। अब वर्गों में से कौन कौन सा आएगा, तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा, तो तीसरा, इसके बाद चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण घोष होते हैं। कैसे होते हैं, घोष होते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कोई भी एक वर्ग ले लेना है। सपोज करिए कि हम लोग क वर्ग यदि लेते हैं तो क वर्ग के पांचों वर्ण को हम लोग लिखेंगे, पांचों वर्ण को हम लोग लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यह पहला हो जाएगा, ये दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा और यह पांचवा। तो कहता है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो तीसरा गौ है, चौथा घौ है और पांचवा रौ है। तो ये तीनों जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, घोष के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार देखेंगे तो एक वर्ग से कितने आए, तीन। एक वर्ग से कितने हैं, तीन है। और ऐसे ऐसे कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं। इसको 5 से मल्टीपल कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए घोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना है घोष वर्णों की संख्या, घोष वर्णों की संख्या 11 यहाँ पे स्वर से, 4 यहाँ से अंतस्थ से, 11 और 4 15 हो गए। एक अकेला हो आता है, ये 16 हो गए। और 15 को आ गए स्पर्श व्यंजन से, तो 16 और 15 31 हो जाते हैं। तो घोष वर्णों की संख्या 31 होती है। कितनी होती है, 31 होती है। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, घोष वर्ण क्या है, तो वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न होता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। सारे स्वर वर्ण घोष होते हैं, अंतस्थ वर्ण घोष होते हैं, अकेला उष्म वर्ण हो घोष होता है, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण भी क्या होता है, घोष होता है। इस प्रकार घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31। अब देखिए, इस पर जो है आधारित एक मैं बता देता हूं कैसे याद रहेगा। देखिएगा, देखिए हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ एक घोष और एक अघोष, दो भाई रहता था, घोष और अघोष। घोष जो था ये नोट करने के लिए नहीं है, ध्यान रखना है, बस याद रखने के लिए। घोष जो था वो कोनो बात को हमेशा घोषते रहता, इसलिए इसका नाम लगता है घोष पड़ गया। अघोष उतना विशेष बात को लेकर नहीं चलता था। ये घोष जो था ये क्या हुआ, अपना गाड़ी उठाया, और गाड़ी का नंबर था, इसके गाड़ी का नंबर था 345। कितना था, 345। तो घोष अपना गाड़ी नंबर उठाया और गाड़ी का नंबर कितना था, 345। और गाड़ी उठा के अपने घर से 10 कदम दूर गया। ना कहा गया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है दोस्तवा सब का घर। घर से निकला, कुछ दूर गया और वहां पर जाते ही 345 नंबर के फटफटिया पर अपन दोस्त को बैठाया। कौन सा दोस्त, तो य, र, ल और वो, चारों दोस्त को बैठा लिया। अब चारों दोस्त को जब बैठा लिया तो आगे जाकर इसका कोई दुश्मनवा भी था। दुश्मनवा हरदम गरम में रहता था, मतलब गरम विभाग से आया था। और गरम विभाग से दुश्मन कौन सा आया था, हो, कौन सा आया था, हो। वो भी बैठ गया कि हम भी चलेंगे दोस्त। और सब जो है घूमने के लिए गया, कहाँ, स्वर वर्णों के क्षेत्र में। कहाँ, स्वर वर्णों के क्षेत्र में घूमने के लिए चला गया। इस प्रकार देखिए, याद रखना है, ये ध्यान रहेगा। एक घोष आपको याद हो जाएगा। घोष नाम का एक भाई था, उसके गाड़ी का नंबर कितना, 345। मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अपना दोस्त को बैठाया, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही 4 दोस्त बैठा लिया, य, र, ल और व। साथ में इस अपना एक दुश्मन को भी बैठाया। और दुश्मन कौन था, हो, दुश्मन कहाँ से आया था, गर्म डिपार्टमेंट से आया था। हमेशा उस्मा निकलते रहता है इसके उच्चारण में, तो उस्मीय वर्ण से आया था। कौन सा, हो,
और घूमने के लिए कहाँ गया? स्वर वर्णों के क्षेत्र में। तो यहाँ से 15, यहाँ से 4, यहाँ से 1 और यहाँ से 11। इस प्रकार संख्या कितनी? 31 हो जाती है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अघोष वर्ण के बारे में जानेंगे। हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अघोष वर्ण के बारे में। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण। देखिए अघोष वर्ण किसको कहते हैं? हम लोग कह सकते हैं कि वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न नहीं होता। स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न नहीं होता है, झंकार उत्पन्न नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण कहलाते हैं। देखिए अघोष वर्ण क्या होता है? तो कहता है वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाता है। फिर सुन लीजिए अघोष वर्ण क्या होता है? तो वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, कौन कौन सा? पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। कैसा होता है? अघोष होता है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। जैसे देखिए, जैसे एक वर्ग हम लोग ले लेते हैं कवर्ग। कवर्ग के पांचों वर्णों को हम लोग लिख लेंगे और इसमें कहता है कि पहला मतलब कौन सा? क हो जाएगा। इसके बाद कहता है दूसरा कौन सा? ख हो जाएगा। तो यहाँ पे क और ख ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। अब एक वर्ग से 2 वर्ण आए और ऐसे 5 वर्ग हैं तो कितने हो जाएंगे? 10। मतलब वर्गों से 10 अघोष वर्ण होते हैं। इसके अलावे ध्यान रखना है, इसके अलावे उष्म व्यंजन और उस व्यंजन में याद है ना, एगो था दुश्मन, हो फुदुक के भाग गया था कहा? घोष में। तो उसको छोड़ ही दिया जाए। तो छोड़ने के बाद उस व्यंजनों में कौन कौन सा बच जाएगा? कौन कौन सा? तो बच जाएगा तालव्य स, मूर्धन्त स और दंत स। हो तो चला गया था घोष में। तो तालव्य स, मूर्धन्त स और दंत स अघोष होते हैं। कैसे होते हैं? अघोष होते हैं। इस प्रकार देखिए, अगर पूछा जाएगा कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 यहाँ और 3 यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे? 13 होते हैं। एक बार फिर देख लीजिए अघोष वर्ण क्या होता है? तो वैसा वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में झंकार उत्पन्न नहीं होता है, अघोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। जैसे देख सकते हैं क और ख, एक वर्ग से 2 तो 5 वर्ग से 10। उस व्यंजन में एक तो भाग गया था हो, रुस गया था, नाम में था रुसना, भाग गया किसमें? घोष में। तो बच गया कौन कौन सा? तालव्य स, मूर्धन्त स और दंत स। ये किसमें होता है? अघोष में। और अघोष वर्णों की संख्या कितनी? 13 होती। अब देखिए ई कैसे ध्यान में रहेगा? तो देखिए हमारे गांव में घोष और अघोष 2 भाई था। तो एक जो अघोष था, ये लिखने के लिए नहीं है, नोट करने के लिए नहीं है, ऐसा ही याद रखने के लिए। देखिए अघोष जो था, इसका काम था कोई बात घोषते उसते
नहीं रहता था। तो अघोष जब जाता था ना, अघोष जब जाता था तो इसको 12 गो आदमी मिल के घेर लेता था। क्या गो? 12 गो आदमी मिल के घेर लिया। शुद्ध से पेट्टा आदमी के सब घेरता, खचरा रहता तो सबको भगा देता। 12 आदमी घेर लिया और घेरने के बाद हरदम एक से एक सवाल पूछता, हरदम एक सवाल पूछता कि बउआ अघोष कैसो पढ़ने छे? तो ई तो जवाब नहीं दे पाता। तो ये सब मिल के उसको चिढ़ाता है। कितना 100 से? 300 से। मतलब पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का, और यहाँ से आता था कितना? 10 गो, और उससे आता था तीनों 100 वाली बात। यहाँ से कितने? 3 गो। इस प्रकार संख्या में कितनी? 13। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि घोष, घोष और अघोष। एक दूसरा तरीका नंबर के लिए ध्यान रखना है, घोष और अघोष। दोनों भाई था, दोनों था चितखोपरी टाइप का आदमी। ई कहता इन्ने तो कहता उन्ने, ई कहता हाँ तो कहता नहीं। तो अघोष कहा 31, तो सॉरी घोष कहा 31 और अघोष कह दिया कितना? 13। मतलब घोष में 31, इसका जस्ट उल्टा कौन सा? अघोष। अघोष की संख्या कितनी? 13 होती है। चलिए इसके बाद जो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में।